हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती नई वैकेंसी नोटिस रिलीज हुई है। अलग अलग जगह से वैकेंसीज केंद्रीय विद्यालय से आ रही हैं टीचर्स रिक्रूटमेंट के लिए। जो भी कैंडिडेट अपडेटेड रहना चाहते हैं, केंद्रीय विद्यालय से आने वाली वैकेंसीज की अपडेट लेना चाहते हैं रेगुलर, वो सबसे पहले तो मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियोस, लेटेस्ट वीडियोस देख लिया करें और साथ ही साथ लोकल न्यूज़पेपर पर भी ध्यान रखा करें। लोकल न्यूज़पेपर जो होता है आसपास के आपके स्कूल की वैकेंसीज कवर करती रहती है बीच बीच में। तो क्योंकि हर जगह से वैकेंसीज आने लग गई हैं तो एक साथ काफी वैकेंसीज आएंगी और फिर वो ओवर हो जाएगा पीरियड जब रिक्रूटमेंट होनी है। तो चलिए इस वीडियो में कवर करेंगे कहाँ से आई हुई है वैकेंसीज, कैसे एप्लीकेशन करनी है, लास्ट डेट कैसे रहेगी और रिक्रूटमेंट का प्रोसेस क्या रहेगा। बाकी सभी डिटेल इसी वीडियो में आगे चेक करते हैं। एडवर्टीजमेंट के साथ में ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो ये इसको देखना है। अब जो वैकेंसीज हैं उनमें सबसे पहले क्या है, बाल वाटिका टीचर की वैकेंसी है। बाल वाटिका टीचर जो है ना, नया इंट्रोड्यूस हुआ है केंद्रीय विद्यालय में 2 साल से। सबसे पहले 50 केंद्रीय विद्यालय, 50 केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका टीचर्स मतलब प्री प्राइमरी सेक्शन के टीचर्स रिक्रूट किए गए और बाद में 450 और स्कूल्स हैं केंद्रीय विद्यालय जिनमें बाल वाटिका टीचर्स। तो ये एक जो है ना अच्छी ओपनिंग फर्दर फ्यूचर में दिखने वाला है कि इसमें परमानेंट वैकेंसीज आने वाली हैं। तो फिलहाल इस वैकेंसी में बाल वाटिका टीचर्स, प्री प्राइमरी सेक्शन के टीचर की वैकेंसी है। स्पेशल एजुकेटर, म्यूजिक कोच, नर्स, काउंसलर, गेम्स कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एंड ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत की वैकेंसी है। मतलब सोशल साइंस नहीं है टीजीटी में। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में हिंदी, इंग्लिश एंड पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसीज हैं। ये विज्ञापन जारी कहाँ से हुआ पहले वो देखेंगे। केंद्रीय विद्यालय OLF रायपुर देहरादून से। तो ये वैकेंसी जो है जारी हुई है केंद्रीय विद्यालय OLF देहरादून, जो कि उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से वैकेंसीज आई हुई हैं। अब सबसे पहले समझेंगे कि क्या ये परमानेंट है। परमानेंट वैकेंसीज नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट की वैकेंसीज हैं। कॉन्ट्रैक्चुअल है, संविदा के आधार पर, मतलब 1 एकेडमिक ईयर 11 मंथ्स के लिए रहता है। कई बार आगे भी बढ़ाते हैं और कई बार जो है ना पूरे 11 महीना नहीं भी कंप्लीट होता और बीच में टर्मिनेट हो जाते हैं। तो कुछ कैंडिडेट ऐसे अनलकी हो जाते हैं कि सिलेक्शन के बाद ज्वाइनिंग नहीं मिलती या सिलेक्शन के बाद कुछ वक्त के बाद कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देते हैं। लेकिन एक चीज जो आपको मिलता है वो है इंटरव्यू फेस करने का एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ पर काफी जो एक्सपीरियंस टीचर आपकी इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। तो ये इंटरव्यू जब आप फेस कर लेते हैं तो बाकी कई जगह के लिए आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलता है। तो आसपास है तो जरूर जाएं। देहरादून में है, ये वेबसाइट की लिंक है। एप्लीकेशन पहले करनी है, इसमें डायरेक्ट वॉक इन के लिए नहीं जाना है। 1 फरवरी 2024, 1 फरवरी 2024 तक ये ईमेल आईडी है, इस पर एप्लीकेशन भेजनी है। एप्लीकेशन कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द विद्यालय वेबसाइट। अभी मैंने आपको दिखाया कि 8 पेजेस का ये एडवर्टीजमेंट प्लस एप्लीकेशन फॉर्मेट। नीचे जो है ना इसी PDF में नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, उसकी प्रिंट आउट लेंगे। मतलब प्रिंट आउट A4 साइज पे जो प्रिंटर वाली पेपर होती है उस पे लेंगे और उसको फिल कर दीजिए ब्लू पेन से, स्कैन कर लीजिए। अगर फोटोग्राफ के लिए जगह है तो फोटोग्राफ पेस्ट करके सब लिख के वगैरह सभी सेक्शन भर के पेन से सिग्नेचर वगैरह करके उसको स्कैन कीजिए। स्कैन करके सिंगल PDF में फिर चेंज कर लीजिए और इस ईमेल आईडी पर भेज दीजिए। 1 फरवरी 2024 तक लेटेस्ट भेज देना है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शुड स्कैन द कंप्लीटली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड सेंड इट टू दिस ईमेल आईडी। जब आप ईमेल आईडी से अप्लाई करेंगे तो आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सपोज काउंसलर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ काउंसलर एट केंद्र KV OLF रायपुर देहरादून। जो भी कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट एप्लीकेशन करेंगे, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे कि इनको इंटरव्यू के लिए बुलाना है फाइनली, तो इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उनका नाम, कब इंटरव्यू होगी, कौन सी डेट पे और कौन से टाइम पे इंटरव्यू होगी, ये सारी चीज जो ना डिस्प्ले होगी ऑफिशियल वेबसाइट पर 7 फरवरी 2024 को। 7 फरवरी 2024 को वेबसाइट जाके दिन भर चेक करते रहना। अगर आपका नाम डिस्प्ले हुआ है मतलब आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू के लिए जब आप जाएंगे तो उसी में लिखा रहेगा क्या क्या आपको लेके जाना है। नॉर्मली फोटोकॉपीज लेके जानी होती है 10th ऑनवर्ड्स, जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज,
फोटोग्राफ लेटेस्ट कैरी करना होता है, आपका आधार कार्ड वगैरह है तो वो कैरी करना होता है, और एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा है भेजा है उसकी प्रिंट आउट लेंगे और ईमेल की भी प्रिंट आउट लेंगे जो आपने भेजा है। फोटो कॉपीज के साथ में ओरिजिनल कैरी करने बोलते हैं, बट ओरिजिनल की जगह कलर प्रिंट आउट कैरी किया करें अगर संविदा की भर्ती है तो। गवर्नमेंट की परमानेंट भर्ती के लिए ही ओरिजिनल लेके जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ये हो गया। डिटेल देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। संविदा शिक्षक के लिए 27,500 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत के लिए रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अधिक अंकों के साथ में ग्रेजुएशन और बीएड और सीटेट या फिर टेट होना चाहिए। जैसे देहरादून उत्तराखंड से तो उत्तराखंड टेट या फिर सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। कंप्यूटर, इसमें पीआरटी के लिए वैकेंसीज नहीं है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए बीई, बीएससी, बीटेक कंप्यूटर साइंस, एमटेक कंप्यूटर साइंस, यानी मतलब जो भी है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो 26,250 सेकेंडरी क्लास के लिए, 21,250 रुपीज सैलरी पर मंथ प्राइमरी सेक्शन के लिए। योगा इंस्ट्रक्टर के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए एनी सब्जेक्ट, डिग्री या डिप्लोमा इन योगा वाले कर सकते हैं अप्लाई। गेम्स कोच के लिए बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन बी पेड वाले अप्लाई कर सकते हैं एंड डिप्लोमा फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। काउंसलर में बीए, बीएससी साइकोलॉजी एंड सर्टिफिकेट या डिप्लोमा होनी चाहिए काउंसलिंग में। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। जिनको एक्सपीरियंस रहेगा उनको प्रेफरेंस देंगे। 26,250 रुपीज पर मंथ। नर्स के लिए पर डे के हिसाब से पेमेंट होगी। डिप्लोमा इन नर्सिंग वाले कर सकते हैं अप्लाई, 750 रुपए पर डे पेमेंट होगी। म्यूजिक कोच के लिए मिनिमम जो है ना 12th पास होना है 50% या अबव मार्क्स के साथ, और इसके बाद म्यूजिक में डिग्री होना चाहिए। 21,250 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या डीएड कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन, 26,250 पर मंथ। बाल वाटिका टीचर के लिए 12th पास होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ, किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, इंटर किसी से भी होना चाहिए, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, 50% या अधिक अंकों के साथ। इसके बाद आपके पास अगर एनटीटी है, नर्सरी ट्रेन टीचर, मॉन्टेसरी ट्रेन टीचर या डीईसीईडी है या फिर बीएड नर्सरी है। एज की बात करें तो संविदा शिक्षक के लिए 65 साल तक के 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट जो है ना एलिजिबल होते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पेज नंबर 4 से शुरू होकर पेज नंबर 8 तक एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है। वेबसाइट पे जाना है। सबसे पहले वेबसाइट पे जाके आपको नीचे स्क्रॉल करना है, अनाउंसमेंट सेक्शन आएगा, यहाँ पर व्यू ऑल पे एक बार क्लिक कर लेना है। व्यू ऑल पे आप क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन हो जाएगी और अनाउंसमेंट की पेज ओपन हो जाएगी। केंद्रीय विद्यालय ओएलएफ देहरादून अनाउंसमेंट, इंटरव्यू अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट 2024-25 डाउनलोड 20 जनवरी 2024 की डेट से अपडेट आई हुई है। तो सारी डिटेल्स मैंने वीडियो में कवर कर दिया, आप देख लें। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ में विज्ञापन है, इसमें क्वालिफिकेशन, सैलरी और एडवर्टीजमेंट के साथ एप्लीकेशन फॉर्मेट सभी चीजें दी हुई हैं। वेबसाइट की लिंक वीडियो के इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो लिंक आपको मिल जाएगी।